हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ में है प्रकृति आनंद जो कि बिहार से हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रकृति आनंद जो कि बिहार से है, वो यूपीएससी का प्रिपरेशन क्विट करके फॉरवर्ड बिजनेस को क्यों कर रही है। साथ में हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि ये पुरानी जिस टीम में थी उस टीम को क्विट करके इन्होंने हमारे साथ में टीएलएफ के साथ में क्यों ज्वाइन किया। तो इस वीडियो में आपको दो चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे कि अगर आप भी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो और आप भी सोच रहे हो कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करें, एज अ साइड हसल कुछ बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर साइड बाय साइड अपने प्रिपरेशन के साथ साथ में कुछ करें, या फिर आप किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, कम अमाउंट में कैसा बिजनेस हो सकता है, करें या ना करें किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ऑलरेडी किसी टीम का पार्ट हो और अगर आप भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जो कि प्रकृति ने फेस करी, तो उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम दोनों के ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रकृति आनंद जो है इनका भी यूट्यूब चैनल है। इनके यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट करूंगी, तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फॉरवर्ड से रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे फॉरवर्ड बिजनेस को ग्रो करने से रिलेटेड हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग और सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड हो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो प्रकृति से बात करते हैं कि यूपीएससी का प्रिपरेशन क्विट करके इन्होंने फॉरवर्ड क्यों ज्वाइन किया। क्योंकि जहां पर बिहार में गवर्नमेंट जॉब को लेकर काफी ज्यादा क्रेज रहता है, जहां फैमिली बोलती है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करनी है, और ये नेट मार्केटिंग बिजनेस बिजनेस वगैरह बेकार है, प्राइवेट जॉब वगैरह मत करो। वहीं इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया फैमिली के खिलाफ जाकर? क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो फैमिली सबसे पहले मना करती है कि बेटा ये मत करो। तो प्रकृति से जानते हैं कि ये किस तरीके से सोचती है फॉरवर्ड को लेकर और क्यों इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। तो ओवर टू यू प्रकृति। थैंक यू मैम। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया। एंड अब बात करते हैं, जैसे आपने पूछा कि मैंने क्यों अपना प्रिपरेशन क्विट करके बिजनेस को ज्वाइन किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है कि टाइम टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड जो आजकल के जो यूथ है वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं। मैंने भी कहीं ना कहीं थोड़ा डिले करके इसको स्टार्ट किया। क्या होता है कि हमें एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लेना चाहिए कि 1 साल तैयारी करनी है, 2 साल तैयारी करनी है, यानी कि सिलेबस देखते हुए, एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए, अपनी कैपेसिटी को देखते हुए एकदम फिक्स कर लेना चाहिए कि 2 साल देना है, 3 साल देना है। पर वो फिक्स होना चाहिए कि इसके बाद मुझे क्विट कर देना है। तो ये वाली जो टेंडेंसी है वो मिसिंग है आजकल। एंड लोग चूंकि एज लिमिट एज सच है नहीं, बहुत ज्यादा है, तो लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं। वही मेरे साथ भी हुआ। क्योंकि मैं जो फील करती हूँ कि जो 20 से 25 वाला एज होता है ना, उसमें अपन का माइंडसेट कुछ और रहता है। एंड 25 से 30 के बीच का जो अभी का जो माइंडसेट है मेरा, वो बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है। पहले क्या था कि फोकस था, एग्जाम था, उसके लिए प्रिपरेशन करना था, माइंड में कुछ और नहीं था। है ना कि इंडिपेंडेंट होना है, फैमिली से पैसा नहीं लेना है, ये सारी चीजें नहीं थी। कहीं ना कहीं फैमिली के प्रति जो अकाउंटेबिलिटी होती है, वो सारी चीजें मेरे दिमाग में नहीं चल रही थी। अपन को क्या था कि भेज दिया गया है हॉस्टल में and तैयारी करनी है, फ्रीडम है, कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा कि अच्छा चलो आज आपको ये भी करना है, कोई ऐसे टारगेट नहीं है। तो क्या था कि सिर्फ एग्जाम की तैयारी करनी थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा डिले होता गया, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर ये सोचा कि अब मैं ये फिक्स कर लेती हूँ कि ठीक है, नेक्स्ट ईयर अगर मेरा होगा तो ठीक है, वरना मैं क्विट कर दूंगी। तो मेरे बिजनेस को ज्वाइन करने के पीछे का तो कारण यही था कि मैंने टारगेट कर लिया था कि इस ईयर मेरा अगर नहीं होगा तो मैं क्विट करूंगी एंड नेक्स्ट कुछ और भी चीजें मैं एक्सप्लोर करूंगी। तो फिर मेरा रिजल्ट नहीं आया एंड फाइनली मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो फिर मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है वो मिली। एंड फिर मैंने ढेर सारी चीजों को और भी ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर किया। क्या बिजनेस है, कैसे मुझे आगे जाके टाइम फ्रीडम मिलेगा इस बिजनेस में, कैसे मेरा प्रॉफिट हो सकता है, जॉब में जो फिक्स चीजें हैं कि इतनी ही सैलरी आएगी। तो वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे नहीं दिखी। यहाँ पे मुझे दिखा कि मेरे अंदर अगर पोटेंशियल है, मैं काम करूंगी तो मतलब ज्यादा से ज्यादा मुझे अर्निंग हो सकती है यहाँ पे। तो कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, इसको ट्राई करके देखते हैं। पहले तो मैं ट्रायल बेसिस पे ही आई, ऐसे कुछ फिक्स नहीं था कि यही करना है। बट इस सिस्टम में आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये बेस्ट ऑप्शन है। एंड वर्क फ्रॉम होम भी है, तो मैं अभी इसको एक्सप्लोर कर सकती हूँ। एंड किसी अदर एग्जाम को देने का मैंने ऐसा सोचा नहीं। हो सकता है कई लोग ये करते हो कि लाइक अगर सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ तो कुछ और, लाइक पीसीएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस में नहीं हुआ तो फिर रेलवे पे शिफ्ट करते हैं, रेलवे में नहीं हुआ तो बैंकिंग में शिफ्ट करते हैं, एसएससी में शिफ्ट करते हैं। तो इस तरह का मेरा माइंडसेट नहीं था पर्सनली।
तो मेरे केस में ये था कि अगर सिविल सर्विसेज नहीं होगा, एंड एक दो बार मैंने पीसीएस भी ट्राई किया, वो नहीं होगा, तो फिर मैं क्विट करके कुछ और ट्राई करूंगी, और कुछ फ्रूटफुल ट्राई करूंगी। ऐसा नहीं कि सेम काम मैं कर रही हूँ, रूम में बैठी हूँ, फिर से प्रिपरेशन मोड में हूँ, रिजल्ट आएगा, एग्जाम होगा, इस तरीके के मोड से मुझे बाहर निकलना था, इसलिए मैंने बिजनेस को ट्राई किया। बिल्कुल बिल्कुल समझ पा रही हूँ, क्योंकि देखो मैंने भी देखा है मेरे आसपास में, और इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स जो कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी जब कर रहे थे, जब हमारा जब 2017 में जब हमारा कॉलेज पूरा हुआ, जब से वो तैयारी कर रहे थे, और आज अभी जब 2024 चल रहा है तभी भी वो तैयारी ही कर रहे हैं। एक प्रिपरेशन मतलब एक एग्जाम की तैयारी करी, वो नहीं तो दूसरा कुछ और, दूसरा नहीं तीसरा कुछ और। तो इस तरीके से वो मतलब एंड लूप में चला ही जा रहा है, वो लूप में चल रहा है। जब से वो एग्जाम की तैयारी चल रहा है, वो उसकी जगह सर्कल है अगर, मैम। हाँ, वो चलता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसा आपने एक डिसीजन ले लिया कि इस टाइम फ्रेम के अंदर मैं ट्राई करूंगी, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं कुछ और करूंगी। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जैसा आपने बताया, एक 21 टू लेकर 25 26 तक की एज में ना हमारे पास में टाइम होता है कि हम जो चाहे वो उस चीज को लाइक, अगर हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास में टाइम होता है कि चलो ठीक है, एक्सप्लोर कर लो, एग्जाम की तैयारी कर लो। लेकिन 25 26 के बाद में क्या होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक घर वालों को लेकर, है ना। और अगर कोई लड़का है तो लड़कों के ऊपर और जिम्मेदारी होती है कि घर को संभालना है। लड़कियों के ऊपर होती है कि कल को ऐसी जगह शादी हो गई, मतलब कहीं भी शादी होती है, तो लड़कियों के दिमाग में ना ये रहता है कि मैं इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने करी है, तो मैं क्यों ना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूं, है ना। और अगर कल को शादी हो जाए तो लड़कियों के दिमाग में एक बात का डर और रहता है कि मतलब लड़का ठीक ठाक ना मिले, या फिर कभी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी ना रहे, तो हमेशा मेरे पास में कुछ स्किल्स होनी चाहिए, मेरे पास में हाथ में कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, कुछ काम होना चाहिए जिससे मैं पैसे कमा पाऊँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाऊँ। तो जैसा प्रकृति आपने बताया, तो उस तरीके से एक टाइम फ्रेम लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि इस टाइम फ्रेम में लाइक 1 साल दे दिया, 2 साल दे दिया कि मुझे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं कुछ और ट्राई करूंगा, करूंगा या करूंगी, है ना। क्योंकि यूजुअली लोग ऐसे ही करते हैं कि एक एग्जाम का तैयारी किया, वो नहीं निकला तो किसी और की तैयारी करने लग जाते हैं, और इस केस में वो कुछ कर ही नहीं पाते। और जब टाइम आता है ना कि शादी होने वाली है, तब वो सोचते हैं कुछ मैं स्टार्ट करूं, तो फिर वो एज अ बिगनर स्टार्ट करते हैं, और ग्रोथ होने में काफी टाइम लग जाता है। तो आपने जो डिसाइड किया कि चलो मैं फॉरवर्ड बिजनेस को ट्राई करती हूँ, अगर अच्छा होगा तो मैं ये करूंगी, वरना फिर मैं कुछ और ट्राई करूंगी। जब हम कुछ चीजों को एक्सप्लोर करने लगते हैं, काफी चीजें हम सीखते हैं। तो आपने फॉरवर्ड के अंदर और क्या क्या ऐसी चीजें देखी जो कि आपको लगता है कि इस बिजनेस को मैं लॉन्ग टर्म करने वाली हूँ, फॉरवर्ड को लेकर क्या आपका विजन है, क्या चीजें आपको लाइक, क्या पर्क्स आपको दिखे यहाँ पर जो कि आपको जॉब में नहीं दिखते। हाँ, सबसे पहले तो यही मैम कि पहले माइंड में ये डिसाइड करना था कि मुझे, मतलब मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, कि जॉब करना है, कोई और जॉब करना है, या फिर कोई बिजनेस करना है। अभी इतना तो क्लियर था कि मैं ऐसे जॉब के लिए नहीं भागूंगी, सर्च नहीं करूंगी। ऑल दो मैंने रिज्यूम वगैरह बना रखा था, पर इतना कुछ है नहीं मेरे रिज्यूम में, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं उनके रिज्यूम में क्या होगा, है ना, नॉर्मल ग्रेजुएशन होते हैं या फिर बीटेक भी करा होता है उन्होंने, तो उसके बाद कई साल तक प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो काफी गैप हो जाता है। ठीक है, तो जॉब के लिए मैं जाऊंगी ये तो मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मिलना भी मुश्किल था, और फिर और उसमें ज्यादा चांसेस थे नहीं, थोड़ी कम सैलरी वगैरह होती। तो मैंने सोचा बिजनेस पे स्विच करते हैं। अब बिजनेस में भी स्विच करना है तो ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है। देखो, ऑफलाइन के लिए सच तो ये है कि कभी भी परमिशन नहीं मिलता, ठीक है, कभी भी मेरी फैमिली जो है वो रेडी नहीं होती ऑफलाइन के लिए। अब बात आती है ऑनलाइन बिजनेस, तो जब फॉरएवर मुझे मिला तो एक होल पैकेज जैसा मुझे दिखा, एंड मुझे ये भी लगा कि इसके लिए अपने फैमिली को कन्विंस करना बहुत आसान होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यही लगा कि बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट से इसको शुरू कर सकते हैं अपन। इतना कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं कि अगर अपने फैमिली को नहीं भी बताया है, तो इतना पैसा जो है वो आप अरेंज भी कर सकते हो खुद से, कुछ सेविंग्स भी होती है। तो इतना में क्या है कि फैमिली को बताना नहीं पड़ेगा, एंड आप खुद से स्टार्ट कर सकते हो, खुद से समझ के स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो यही कि तुरंत मैं इसको स्टार्ट कर सकती थी, तुरंत मैंने रजिस्ट्रेशन किया, बिलिंग करी, एंड खुद से स्टार्ट कर दिया। अब बात आती है धीरे धीरे समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा नहीं था कि फर्स्ट डे से ही मुझे सब कुछ पता था। धीरे धीरे ट्रेनिंग्स वगैरह लिया मैंने, उसके बाद और भी ज्यादा सेशंस हुए, मेंटोर्स को देखा, यूट्यूब पे काफी सर्च करा, उसके बाद मुझे धीरे धीरे इसके बारे में नॉलेज लगा। तो फर्स्ट एक जो मैंने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करा वो ये कि इसमें फ्यूचर स्कोप बहुत ज्यादा है, मतलब काफी ज्यादा आप ग्रो कर सकते हो आगे जाके। जैसे कि
ये MLM है, मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लान रहता है इसमें, तो बहुत सारे लेवल्स हैं। आप धीरे धीरे ग्रो करोगे, आपकी अर्निंग ग्रो होगी, एंड और भी बहुत सारे पैकेज रहता है इसमें। जैसे हम सब जानते हैं, हमारे मेंटोर्स कार प्लान अचीवर्स हैं, मिलेनियर्स क्लब है, धीरे धीरे और भी लेवल्स बढ़ते जाता है। तो एक वो चीज मुझे अट्रैक्ट करी। एंड दूसरा, टीम में आने के बाद, इस टीम में आने के बाद, जो अभी अपन का KLF क्रिएटर्स है, उसमें आने के बाद भी और मुझे ढेर सारी चीजें मिल गई। लाइक कि जो अपने मेंटोर्स है वो सब अपडेटेड रहते हैं, नई नई चीजें, ऑटोमेशन सिखाना, और भी सारी जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें हैं। जो ट्रेडिशनल काम करने का तरीका होता है नेटवर्क मार्केटर्स का, वैसा नहीं था इस टीम में। तो ये चीज मुझे और ज्यादा अट्रैक्ट करी कि यहाँ कुछ और सीखने को भी मिलेगा। ऐसे जो नॉर्मल ट्रेडिशनल काम है वो मैं नहीं करूंगी, वो बहुत ज्यादा मतलब बोरिंग सा होता है। उससे हटके इस टीम में मुझे कुछ और सीखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें थी। एक तो इन्वेस्टमेंट वाली बात बोली मैंने, एक तो, और दूसरा ये कि बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं अपन इसमें। एंड ये कि वर्क फ्रॉम होम भी था ये। तो तुरंत से मुझे अपनी फैमिली को ये नहीं बोलना होता कि अरे मैं यहाँ पे स्विच कर रही हूँ, यहाँ पे मैं शॉप ले रही हूँ, अब मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, अपन कुछ माल लाएंगे वहां पे, अब एक बिजनेस खड़ा होगा। ऐसा कुछ तो था नहीं, सब कुछ घर पे करना था। एक दो चार चीजें होनी चाहिए, एक लैपटॉप, एक स्मार्टफोन, वाईफाई कनेक्शन, बस दैट्स इट, एंड अपना बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो ये कुछ कन्वीनियंट ऑप्शन मुझे लगा, एंड मैंने फिर स्टार्ट कर दिया। और अभी ग्रोइंग फेज ही है, धीरे धीरे और ज्यादा मैं सीख रही हूँ। तो मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है अभी। ओके ओके, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो मैं तो आप सभी लोगों को जो कि यूट्यूब पे हमें सुन रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगी कि अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और बिहार से हो तो प्रकृति आनंद के साथ में डेफिनेटली आप कनेक्ट करिए। क्योंकि होता क्या है ना, देखो जो इंसान पहले से ग्रो हो चुका है और एक अच्छे लेवल पे है, आप उसको ज्वाइन करोगे तो शायद वो आपको इतने अच्छे से गाइड ना कर सके। इंस्टीड आप ऐसे पर्सन को ज्वाइन करते हो जो कि ग्रोइंग फेज में है, तो वो आपको स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वो उस फेज से अभी निकल चुका है और वो बहुत ज्यादा भी ऊपर नहीं है, तो आपको बेहतर तरीके से टाइम देकर गाइड कर सकता है। बहुत बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि मैं ऐसे पर्सन को ज्वाइन करूं जो कि एक टॉप अचीवर हो। अगर टॉप अचीवर होगा तो आप सोचिए उसकी टीम में कितने सारे लोग होंगे, क्या वो आपको पर्सनली टाइम दे पाएगा, क्या वो पर्सनली आपको गाइड कर पाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप बिहार से हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हो कि मैं एक ऐसे पर्सन के साथ में कनेक्ट करूं जो मेरे जैसा है, जो मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड करे, तो आप प्रकृति आनंद के साथ में कनेक्ट करिए। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत शानदार वीडियोस बनाती है। इनके चैनल को भी आप जरूर चेकआउट करिएगा, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट करूंगी और इनका नंबर आपको स्क्रीन पर भी शो करूंगी, तो डेफिनेटली आप इनसे कनेक्ट करिएगा। अब प्रकृति में कोई एक चीज और आपसे पूछनी है, जैसे आपने बताया कि TLF में आपको ऑटोमेशन सिस्टम अच्छा लगा, नई नई चीजें आपने यहाँ पर एक्सप्लोर करी, काफी चीजें आप सीख रहे हो, डे बाय डे आप नई नई चीजें सीख पा रहे हो, इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। बट द थिंग इज कि आप पहले किसी और टीम के साथ में भी कनेक्टेड थे, तो उसका भी थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए। क्योंकि हर दिन मुझे काफी ऐसे लोग मिलते हैं कि मैम मुझे लीड जनरेशन का इशू आ रहा है, मैं एक बार 2CC कर चुका हूँ, मैं आपकी टीम को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या आपकी टीम में ये सोल्यूशन मिलने वाले हैं, क्या आप आपका ऑटोमेशन सिस्टम जो प्रोवाइड करोगे क्या उसका चार्ज लेते हो या फ्री में होता है, क्या अगर आपके साथ ज्वाइन करें तो आपका काम करने का क्या तरीका है। लोग बहुत सारे तमाम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या पुरानी टीम में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उसका क्या सोल्यूशन आपने यहाँ पर फाइंड आउट करा, क्या सिस्टम आपको यहाँ पर अच्छा लगा। थोड़ा सा आप वर्सेस की फॉर्म में बताइए, वो वर्सेस TLF टीम। तो जो भी हमें सुन रहे हैं वो अच्छे से सुन पाए, अच्छे से रिलेट कर पाए, अच्छे से समझ पाए और एक कैलकुलेटिव डिसीजन ले पाए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, देखिए फॉरएवर तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, फॉरएवर को मैंने ज्वाइन भी कर लिया है ना, आप जैसे बोल रहे हो, पहले कोई और टीम के साथ मैंने ज्वाइन किया। बट प्रॉब्लम ये थी कि काम करने का तरीका, ये मैं अपनी वीडियोस में भी बताती रहती हूँ कि काम करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना आपका पूरा दिन कैसे जा रहा है, आप कैसे काम कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। अभी आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे हो, क्या कोई वही घिसा पिटा काम है, मोनोटोनस वर्क है, तो आप धीरे धीरे जाके बोर हो जाओगे। तो मेरे साथ तो यही हो रहा था। मुझे फॉरएवर बहुत अच्छा लग रहा था, कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी, ये पूरा बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा, मार्केटिंग प्लान इसका सब कुछ अच्छा लगा, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे लगे, इसके यूजर्स भी हैं, मतलब कुछ भी नेगेटिव मुझे नहीं लगा। बट टीम अगर अच्छी नहीं है, अपलाइन अच्छे नहीं है, और उनके काम करने का तरीका अगर सही नहीं है, तो आप उसमें फिर काम नहीं कर पाओगे। ये पर्सन टू पर्सन भी डिफर करेगा, हो सकता है मैं उसमें काम नहीं कर पा रही, बट ऐसा नहीं है कि वो लोग ग्रो नहीं कर रहे, वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपलाइन का सपोर्ट भी रहता है, सब कुछ रहता है। वहां भी बहुत ज्यादा लेवल्स क्रैक हो रहे हैं, अर्निंग्स हो रही है, सब कुछ हो रहा है। बट क्या मेरे लिए वो सूटेबल है या नहीं? तो मेरे केस में वो सूटेबल नहीं था। क्या था कि आप सबको पता होगा जो नॉर्मल तरीका है, कॉलिंग करना, 1 to 1 फॉलो अप करना, व्हाट्सएप मैसेजेस करना, DMs करना। देखिए कुछ
टाइम तक तो ठीक लगा मुझे भी कि ठीक है चलो इतना ही करना है, इससे मेरी अर्निंग्स हो रही है, जो हो भी रही थी, ज्वाइनिंग्स भी हो रही थी। बट एक रिटेलिंग वाला पार्ट था वो वहां पे मिसिंग था, पर रिक्रूटमेंट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस था। तो ये सारी चीजें तो हो रही थी, बट एक टाइम के बाद मुझे लगा कि मेरे अंदर पे कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है। जो मैं प्रिपरेशन वाली लड़की थी, जो हर दिन नया चीज पढ़ती थी, करंट अफेयर्स हो गया, ये चीज अपडेट रखना खुद को, एंड उसके बाद मैंने इसमें शिफ्ट किया, मुझे लगा कि एक तो मेरे अंदर कुछ भी नया नहीं चल रहा, और दूसरा जो था पुराना वो भी मैं भूलती जा रही हूँ। तो एक तरीके से मुझे लगा कि मेरा कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। मुझे ऐसे सिस्टम को ज्वाइन करना चाहिए जहाँ मतलब मुझे डेली कुछ सीखने को भी मिले, एंड मेरे अंदर पे कुछ नया नया चीज जो है वो ऐड ऑन हो, सिस्टम में काम करूँ तो मैं मजा भी आए, एंड डेली उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाऊँ। ऐसा ना हो कि मुझे आज ये फील हो रहा है अरे यार कल तो सेम वही काम करना है, वो होता है ना कि फीलिंग आ रही है कि बोरिंग हो रहा है। कि ऐसा ना हो कि एक एनर्जी ऐसी फील हो कि चलो कल मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, जैसे अपन की टीम में अब होता भी है कि 10 PM पे हमें पता होता है कि कुछ ना कुछ तो नया आज सीखने को मिलेगा ही। तरुण सर का सेशन होता है तो हम तो पूरा एकदम श्योर होते हैं कि आज तो सर कुछ नया बताएंगे। तो एक वो एनर्जी फील होती है, तो ये चीज मेरी मिसिंग थी वहां पे। एंड दूसरा मैं ये कहूंगी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अदर टीम्स हैं उसमें जो मेरी जो स्पेशली टीम तो उसमें ट्रेनिंग्स, अगर आज मेरी कोई न्यू ज्वाइनिंग्स हुई है ना, तो उसको मुझे वही डे 1 से सेम चीजें मुझे उसको बतानी है। ये चीजें मेरे साथ बहुत ज्यादा हो रही थी। आज मेरे को किसी ने ज्वाइन किया तो मैं फिर से उसको एक चीज बताऊंगी, फॉरएवर क्या है, आज ये सेशन देख लो। फिर उसके बाद सेकंड चीज मैं उसको बताऊंगी, अच्छा फॉलो अप ऐसे करना, अच्छा क्लोजिंग ऐसे करनी, एक एक चीज 1 बाय 1 मैं इसको बता रही हूँ। सेकंड कल होके मुझे किसी और ने ज्वाइन किया तो सेम चीज मैं उसको फिर से बता रही हूँ। तो ये मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये रेपिटेटिव वर्क है, इसको कहीं ना कहीं ऑटोमेट कर देना चाहिए जो हमारी टीम में है। हमारी टीम में ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको ज्वाइन किया तो फिर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ऐसा कभी नहीं होता होगा। हमारे पास पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। डे 1 पे अगर किसी ने हमें ज्वाइन किया तो हम उसको ट्रेनिंग एक्सेस दे देते हैं, वो खुद अपने अकॉर्डिंग ट्रेनिंग्स को देखता रहता है। तो ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड और मैं बोलूंगी कि एक जो अपलाइन होते हैं वो थोड़ा सा खुद को अपडेट रखें, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। ये मुझे इस टीम में मिला जो मेरी अभी की टीम है। ये मुझे लगा कि अपलाइन भी कोशिश करते रहते हैं नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने का। तो पिछली टीम में ये चीज मुझे मिसिंग लगी। एंड कहीं ना कहीं मैंने जब ये चीजें बोली कि देखो ऐसा ऐसा भी है, दूसरी टीम ये ऑटोमेशन पे काम कर रही है, आप भी कुछ एक्सप्लोर करो, तो कहीं ना कहीं उधर से मुझे नेगेटिव रिजल्ट भी मिला। तो मैंने फिर खुद ही डिसाइड किया कि नहीं मुझे खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड मैं खुद टीम को मैंने स्विच किया। ओके ओके। तो जैसे कि आप हम लोग को यहाँ पर यूट्यूब पर सुन रहे हैं, तो देखिए अगर आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम है कि आप भी बार बार मोनोटोनस काम कर करके परेशान हो रहे हो, सेम वही दिन भर लोगों को डीएम करना, बार बार चीजों को, बार बार कोई भी प्रोस्पेक्ट आ रहा है तो उसको समझाना, जिस प्रकृति ने बताया। और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमारा एक फ्री मास्टर क्लास है, आप उसको अटेंड कर सकते हो। चाहे ये वीडियो आप मेरे चैनल पे देखो, चाहे इन फ्यूचर में आप प्रकृति के चैनल के ऊपर देखो, क्योंकि हम दोनों ही इसको अपलोड करने वाले हैं हमारे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप जहां पर भी हमें सुने, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है आप उसको जरूर विजिट करिएगा और समझिएगा हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। एक 90 मिनट का फ्री मास्टर क्लास हम डाल रहे हैं। 90 मिनट का है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आपने इसको देख लिया तो आप जिस टीम में हो उसमें रहकर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर इन फ्यूचर में आप हमारे साथ में वर्क करना चाहते हो तो भी आप पूरा एक्सप्लोर करके समझ सकते हो और एक डिसीजन ले सकते हो। तो प्रकृति, आपने बहुत अच्छे से ये सारी चीजें शेयर करी। तो एक चीज और बताइए, जैसे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर आपको हम ज्वाइन करते हैं तो क्या मैम यहाँ पर हमें लीड्स बाय तो नहीं करनी पड़ेगी, क्या रिकरेंट कोई खर्चा तो नहीं है टूल्स पर, लाइक जैसे ऑटोमेशन सिस्टम पे कोई खर्चा तो नहीं होता, क्या हम वीडियो एडिटिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर बाय करने होते हैं, या फिर लीड्स के लिए पैसा देना पड़ता है, या आप लोगों के साथ में अगर कोलैबोरेशन वीडियो बनानी है तो क्या उसका आप लोग चार्ज करते हो? तो थोड़ा सा प्रकृति बताइए, क्या हम कुछ चार्ज लेते हैं इन चीजों का, या फिर आपको एज अ बोनस हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं? मैम सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा था जब मैंने इस टीम को ज्वाइन करा था, और यही रीजन है कि मैंने यूट्यूब के जितने आप लोगों के सारे वीडियोस है उसको मैंने छान मारा था, एंड सारे वीडियोस मैंने देखे थे। एंड मुझे बार बार ये डाउट हो रहा था कि इतना बढ़िया ऑटोमेशन का सिस्टम है, इतना सब कुछ ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग्स होती है, तो पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चार्ज करते होंगे ये लोग। अभी नहीं बता रहे, बाद में जाके मुझे पता चलेगा। बट फॉर्चुनेटली अच्छी बात है ये, जब मैंने इसको ज्वाइन कर लिया तब मुझे पता चला कि कोई भी चार्जेस नहीं
नहीं है, अगर आप टीएलएफ के पार्ट हैं तो सब कुछ ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड बस आपको यही काम करना है कि डेली बेसिस पे अपनी लर्निंग्स करनी है, सीखना है। एंड जो भी लीड्स बाय करने की बात आती है वो सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए टीएलएफ क्रिएटर्स तो क्रिएटर्स ही है अपन। तो हमारा फोकस यही है कि आपको क्रिएटर्स बनाना। एंड जैसे ही आप क्रिएटर्स बनते हो तो लीड्स आप खुद अट्रैक्ट करते हो। आप अपने वीडियोस के थ्रू आप जो भी चीजें लोगों तक डिलीवर करते हो, फॉरवर्ड के बारे में नॉलेज देते हो, तो लोग खुद आपसे आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। तो लीड्स बाय करने की तो ऐसा कोई बात नहीं है। जहां तक है कि ऑटोमेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग्स, तो ये सब कुछ तरुण सर की तरफ से है, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है हमें। तो हमारा यूनिक फनल भी बन जाता है, जैसे आप ज्वाइन करते हो तो यूनिक फनल बनता है, उसके भी कोई चार्जेस नहीं है। इन शॉर्ट में ये बोलूंगी कि अगर आप टीएलएफ के पार्ट हैं तो कोई भी चार्ज आपको इसके लिए अलग से पे नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करना है, डेली कंटेंट क्रिएट करना है। लोग आपसे खुद अट्रैक्ट होंगे, अपनी जो फेस वैल्यू है उसको बढ़ानी है, अपने आप को ब्रांड बनाना है, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग्स खुद ब खुद होती है वहाँ। बिल्कुल। तो प्रकृति, आपने यहाँ पर जो हमारी ऑडियंस है उनको काफी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर करी, आपके जरिए काफी लोगों को उनके क्वेश्चन का आंसर मिला है। तो थैंक यू टू बी पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर, थैंक यू टू बी पार्ट ऑफ दिस सेशन। ये वीडियो काफी लोगों तक पहुंचने वाली है, काफी लोगों के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग जो यूट्यूब पर हमें सुन रहे हैं, हम दोनों के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको इन फ्यूचर में और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहे हमारे कंटेंट के जरिए। और बेल आइकन पर भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और हम लोगों को भी देखो मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, हमारे चैनल को देखते हो, शेयर करते हो हमारी वीडियोस को। तो जब नए नए लोगों तक की वीडियो जाती है तो हमें भी बढ़िया लगता है कि चले और अच्छी वीडियोस बनाते हैं, और नई नई चीजें सीखते हैं और आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो ये प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट करके बताइए कि और क्या नया चाहते हो आप हमारे चैनल के ऊपर। तो प्रकृति, थैंक्स, थैंक्स वंस अगेन। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। सो सी यू सून।